और जी हाँ, मैं थोड़ा परिचय कर दूँ। नमस्कार, मैं सर्वभूमि रोहित शर्मा। मेरे साथ हैं निरंजन जी। निरंजन जी हमारे दर्शक में हैं और ये हमारा वीडियो देखने के बाद जो है इनको एक मने महसूस हुआ कि इससे कुछ चीज़ें छूट रही है। और अक्सर जो सवाल मुझसे पूछते हैं हमारे साथी लोग या कमेंट सेक्शन में कि माओवादियों ने देश में क्या किया है, क्या विकास लाया है? या फिर उनका क्या मतलब इस तरह हिंसा का रास्ता अपनाए हुए हैं, क्यों अपनाए हुए हैं और उसका क्या प्रतिफल मिला है? तो क्या प्रतिफल मिला है, इसी बात पर जो है हमारे जो दर्शक हैं निरंजन जी, इन्होंने हमसे संपर्क किया है और ये बताना चाह रहे हैं कि क्या बदलाव उनके आने से भारत में हुआ है या उनके इलाके में हुआ है और वो इस चीज़ों को किस रूप में देख पाते हैं। सीधा हम निरंजन जी से बात करते हैं। निरंजन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत सर्वभूमि में है। हाँ सर। जी, आप बताएँ। तो बताना चाहूँगा सर, जो अभी देख रहे हैं आप लोग मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल से और दूसरे चैनल से जो सुनने में आ रहा है, तो वो जो है सर, चूँकि मैं माओवादी का ही आधार क्षेत्र से हूँ, जहाँ माओवादियों का गढ़ रहा है, वर्चस्व रहा है, माओवादियों के ही बीच मान के चलिए मेरा जन्म हुआ है। जिस क्षेत्र में मैं माओवादी का जो क्षेत्र था, उसी क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है और बचपन से ही उन लोग के बीच खेलते-कूदते इतना बड़ा हुआ हूँ सर। हुँ, तो हमेशा जो माओवादी के प्रति जो विचार रहा है, सरकार का जो रवैया रहा है, जो मीडिया कर्मी कुछ लोग का जो रहा है, तो हुँ, हुँ, हमेशा सुनते आए हैं कि माओवादी को सिर्फ़ माओवादी का नेगेटिव पॉइंट बताया गया है और अभी तक जो सोच पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ सर, तो इसमें वो अगर कुछ उनके तरफ से गलत कुछ एक्शन लिया गया है, गलत कुछ अगर नुकसान देश को पहुँचाया गया है, राज्य को पहुँचाया गया है या अपने क्षेत्र को, तो कभी गुस्से में लोग कर देते हैं। जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपका घर परिवार आस-पड़ोस में मिल जाएगा उदाहरण हुँ, देखने का। तो अभी सिर्फ़ बोला जाता है कि माओवादी विकास विरोधी हैं, जो मैं नहीं मानता। इसलिए कि माओवादियों से हमने बहुत बार बातचीत किया और मिला, चूँकि क्षेत्र वही था, मेरा गाँव वही था, उसी क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है, तो हर विषय पर हम लोग उन लोग से तर्क करते रहते थे। चाहे वो तिरंगे झंडे का बात हो या देशभक्ति का बात हो या विकास का बात हो, तो सारे मुद्दे पर बात होते रहता था हम लोग के। तो क्या है कि देखा हम लोग ने कि माओवादी के रहने से पहले क्षेत्र में जो चोरी, डकैती जो होता था, आप रास्ते आप हम लोग का गाँव है सर, मार्केट एक पड़ता है, वहाँ हम लोग को गाँव से अगर रोड से जाइए तो 20 किलोमीटर पड़ेगा और शॉर्ट से जाइए तो जंगली क्षेत्र से, पहाड़ी क्षेत्र से तो 9 किलोमीटर जाना पड़ता था। कोई रोड नहीं, कोई सुविधा नहीं, एक भी आज भी गाड़ी कौन-सा नहीं इलाका है? चलती है। वो लावालौंग क्षेत्र है, चतरा का। झारखंड में आता है। हाँ, जी, यस सर, झारखंड में। झारखंड के चतरा जिला लावालौंग थाना। हुँ, जो वहाँ से अब कुछ रोड में मतलब कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी पक्का रोड वहाँ तक नहीं बन पाया है। हुँ, हुँ, तो क्या था कि जब घोड़ा से लोग आता था मार्केट करने के लिए, हुँ, तो चा जो मार्केट से लेके जाता आदमी चावल, गेहूँ, मकई जो भी है खाने के लिए, उसको भी चोर लोग ने लूट लेता था। अच्छा। जहाँ तक कि जहाँ तक कि कपड़ा भी, लेकिन माओवादी के आने से ये सब चोरी जो है और गाँव में ही चोर लोग आके घर से लूट के ले जाया करता था, हुँ, जो ये सब खत्म हुआ। दूसरा चीज़ ये है सर कि
जो आपको देखने सुनने का रोज मिलता है, जोर जबरदस्ती, छितना, लड़कियों या स्त्रियों से जबरदस्ती, तो माओवादी के आने से ये सब खत्म हुआ है सर। और आप जो किसी चीज को कोर्ट में लेके जाते हैं, तो आपका 30 साल, 35 साल, 20 साल, 5 साल, 10 साल, उसके पहले आपका एक छोटा सा साधारण सी गांव आपस की लड़ाई का अगर मैटर चला गया थाने में, तो वो 5-10 साल लगते हैं सर। तो ये सब उन लोग बैठ के मतलब गांव में पब्लिक के साथ वो तुरंत किया करता था, वहां के रिपोर्ट के हिसाब से गांव में बैठक करके एक दूसरे के जान के गांव के माध्यम से। तो उस समय क्या देखे सर कि 1 मीटर वैसा कभी नहीं रहा, और लोगों को पैसा खर्च करने की जरूरत, अब परेशान होने की जरूरत नहीं हुआ। दूसरा चीज ये, तीसरा सर कि जो पुराने लोग हैं जिनका उम्र 50-60 साल हो गया, जो पहले माओवादी से जुड़े हुए थे, तो माओवादी ने उन्हें पढ़ना लिखाना सिखाया। अच्छा। और पढ़ाई पढ़ाई लिखाई का महत्व समझाया सर। अच्छा। तो हमसे जो बड़े उम्र में लोग हैं, जो मतलब 30 बोले 50-60 साल के हैं, उन लोग जो माओवादी से जुड़े, तो कुछ लोग को पढ़ने का भी मौका मिला। और पहले जो अभी जो गरीब तबके के लोग जो बहुत नीचे से हैं लोग, जो अभी भी अपने बात नहीं रख पाते हैं, तो हम लोग गांव से तो समझते हैं सर कि उन लोग को बोलने का मौका मिला। और जो पहले मजदूरी इस 1.5 सेर बोलते हैं जिसको 750 ग्राम, वो पहले दिया जाता था सर, जिससे एक आदमी भी नहीं मतलब खा सकता था। जो लंबा परिवार होता था 6-7, तो उन लोग को दुर्दशा रहता था सर, न बोल पाता था, न कुछ कर पाता था। लेकिन माओवादी के आने से ये सब चीज दूर हुआ सर। कोई भी जमींदार टाइप के जो गांव का जो थोड़ा मजबूत होता था आर्थिक रूप से, वो उन लोग से सर अ, मतलब मजबूर करता था कम मजदूरी में काम करने के लिए। तो वो चीज सर देखने में समझ आया कि वो खत्म हुआ। और बीड़ी पत्ता या ठेकेदारी का जो काम था सर, तो गांव का लोग नहीं करता था, चतरा से लोग ठेकेदार जाता था। छोटा मोटा काम भी करना, अगर एक कुआं बनाना हो, तो चतरा से लोग ठेकेदार जाता था। लेकिन उन लोग के आने के बाद ये हुआ कि लोकल को मौका मिला सर। ये सर वहां ग्रामीण को मौका मिला, ग्रामीण लोग ने किया फिर। और बीड़ी पत्ता जो था सर, अभी बताएंगे सर कि बीड़ी पत्ता जो है सर, आज भी वहां तोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या है कि बीड़ी पत्ता का जो मजदूरी था सर, हर साल उन लोग ने कुछ न कुछ बढ़ाने का काम करता था, बोल के ठेकेदार से दबाव बना के ना, ठेकेदार जो अ, ठेकेदार लोग से मांग करता था। और वो देखने को मिला जब तक एमसीसी रहा, तो जूता चप्पल कभी खाने के लिए सत्तू वगैरह व्यवस्था करना था वो अ, मजदूर के लिए। और आज भी टूट रहा है, लेकिन आज वो चीज नहीं मिल रहा है। आज भी माओवादी है, लेकिन आज कमजोर स्थिति में है, शायद इसीलिए नहीं मिल पा रहा है। पत्ता कल भी टूट रहा था, पत्ता आज भी टूट रहा है। लेकिन कल कभी अ, मौका मिलता था हम लोग को, जहाँ पत्ता बेचने जाता था, वहां कुछ न कुछ लोग को मिलता था। लेकिन आज जो मिल नहीं रहा है सर। तो ये सब सारे बदलाव देखे सर।
दूसरा चीज क्या है सर कि अ, कुछ मीडिया वाले लोग के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि माओवादी जो है सो अ, स्कूल भवन उड़ा देते हैं, रोड नहीं बन देते हैं, टावर जला देते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा है सर जो देखने में सुनने में आ रहा है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। हम अपना क्षेत्र का बात करें सर, तो आज भी वो डैम माओवादी के द्वारा जो बनाया गया है, वो आज देखा जा सकता है सर, उससे लोग लाभ ले रहे हैं। एक गांव नहीं, एक जगह बनाया गया है, लेकिन उससे 3 से 4 गांव उससे लाभान्वित हो रहा है। और ये माओवादियों के श्रमदान से बनाया गया है। उसमें पब्लिक का सहयोग रहा है, लेकिन उसको आगे अ, बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लेने वाले या करवाने वाले हैं उस काम को, वो उस क्षेत्र के सब जोनल कमांडर थे, कॉमरेड। ये देन था सर। दूसरा सर कितना डैम बनाया गया था वहां पर? और बताना चाहेंगे सर। कितना हाँ डैम सर, बनाए थे वो? कितनी संख्या में डैम बनाया गया था? वो नहीं, मेरे गांव में एक बनाया गया है सही, मेरे बगल का गांव में एक बनाया गया है। उसके बाद अगर वो होते तो शायद मेरा गांव में भी डैम बनना था। अच्छा। वो नहीं रहने के कारण नहीं बन सका। उसके बाद वो तैयारी था हम लोग का गांव के लिए। दूसरा सर एक लातेहार अब प्रखंड में पड़ता है वो। उधर जब गए थे तो वहां भी एक कॉमरेड प्रयाग जी के द्वारा बनवाया गया था डैम, जिससे वहां भी आज भी ले रहे हैं लोग। तो और सर बताते हैं कि कॉमरेड प्रयाग जी जिस समय मोदी का अ, मतलब मोदी का वहाँ आधार क्षेत्र माना जाता था, उस समय का बात बोल रहे हैं कि उस समय कालीकरण रोड बना और उसका माओवादी ने नहीं विरोध किया। अच्छा। हम लोग देख सकते हैं और बोल सकते हैं, ये देखने वाली बात है। और उसके बाद से वो क्योंकि बीच में बना था सर, सिर्फ बीच में बना था वो, हम लोग को प्रखंड मुख्यालय में उस समय भी पीछे रोड नहीं था। प्रखंड मुख्यालय में नहीं था, लेकिन वो जो है सो इधर बीच जंगल में बना, जहां अच्छा। माओवादी रात दिन रहा करते थे। तो हम लोग ने देखा सर कि माओवादी तो विरोध नहीं किया, तो कैसे माने कि माओवादी जो है सो विरोध करता है, विकास विरोधी है। और जी। अ, हम लोग ने सर कभी कभी हम लोग के साथ चर्चा होता था सर, देखते थे हम लोग। तो बाकी लोग के तो नहीं बोल सकते सर, लेकिन जो हमारे क्षेत्र में जो माओवादी लोग थे, उनसे हमने बात किया था। एक बार बहस हुई थी, कोई उसके कैडर से मतलब कोई प्लाटून के लोग थे, तो तिरंगे झंडा पर बात हो रहा था। तो हम लोग सर हमेशा तिरंगा झंडा के पक्ष में रहे हैं, सम्मान किए हैं, और उन लोग ने कभी विरोध नहीं किया, हम लोग को मना नहीं किया। जब मना किया तो हम लोग ने उनके साथ बात किया सर, और उसका महत्व को समझाया सर, बताया सर, और उनसे लड़ाई लड़ा सर। वो पुलिस के बारे में भी चर्चा किया सर कि पुलिस के साथ आप क्यों लड़ते हैं। तो उनका कहना था सर कि पुलिस से मेरा कोई लड़ाई नहीं है, पुलिस से इसलिए हमें लड़ाई करना पड़ता है क्योंकि पुलिस जो है वो सामंतवादी का संरक्षक है, उसका रक्षा करता है। आम पब्लिक का ना करके वो जो सामंत सोच है उसका सर उन लोगों ने मतलब सुरक्षा देने का काम करता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमको ये सब करना पड़ता है।
उन लोग अफसोस जाहिर किया सर कि वो हम मजबूर हैं और अफसोस है कि हम अपने लोग को मार रहे हैं, जो गरीब लोग ही हैं, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसी को हम मरना पड़ रहा है। वो जो पुलिस में है वो कोई नेता मंत्री या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन का बेटा नहीं है, वो आम मजदूर आम किसान का ही बेटा है। तो उन लोग कभी लड़ना नहीं चाहा सर, उन लोग साथ। उनका कहना था कि जब हमको आप परेशान आप करता है, डिस्टर्ब करता है, हम जहाँ हैं तो हमें मजबूरी उसके साथ लड़ना पड़ता है। जो रियल में देखे सर, और इस बात को हमेशा बोलूंगा सर, क्योंकि जो हमने देखा है सर और महसूस किया है सर, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि माओवादी विकास विरोधी नहीं है। वो चाहते माओवादियों हैं कि पर एक आरोप माओवादियों पे एक आरोप लगता रहा है कि ये लोग जो है मैंने गरीबों को ही मारते हैं, प्रलोभन दे करके अपने अंदर में पार्टी में भर्ती करते हैं, लालच दे करके डरा धमका करके भर्ती करते हैं। इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, क्या मसला है इसमें? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है, मनगढ़ंत बातें हैं, बनावटी बातें हैं। इसमें जो सामंत के साथ हैं वो चाटुकारिता लोग हैं, जो चाटुकारिता करते हैं, वो अपने इमेज को बनाने के लिए, अपने आप को दुलरुआ बनने के लिए, अपने को अच्छा करने के लिए ये सब मनगढ़ंत बात बोलता है सर। माओवादी कभी किसी गरीब को नहीं मारा है सर, और मारा है उस व्यक्ति का जो पुलिस का मुखबिरी करता है। तो पुलिस वो भी जांच पड़ताल करने के बाद अगर वो भी मौका देता है संभालने सुधरने का, जब वो उस चीज से बात नहीं आता है, शायद ऐसा होता होगा। और सर वो गरीब के लिए ही कर रहे हैं, तो वो गरीब को क्यों मारेंगे? तो कुछ लोग हैं सर, ग्रुप में भी होते हैं, जैसे हमारे स्वतंत्रता के लड़ाई लड़ने वाले में एक महात्मा गांधी थे हम लोग के, जो बोलते थे कि एक गाल पर अगर कोई मारता है तो दूसरा गाल दे दो। उसी में हमारे उसी अ, का हिस्सा थे। ये नाम उनका भूल रहे हैं सर, बताते हैं। भगत चंद्रशेखर सिंह। आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो हाँ सर, भगत सिंह थे। और अ, वो जो थे, क्या नाम था सर, भूल पर जा रहे हैं, जो जिनका नारा था, हमें खून दो हम तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस सर। तो ये लड़ाई का एक रूप है सर, बिना लड़े सर, बिना खून बहाए कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ये महसूस किया था सुभाष चंद्र बोस ने कि यानी खून की जरूरत है, तो तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, उनका कहना था। इसीलिए तो ये एक वर्ग संघर्ष है सर, और ज्यादातर लोग उन्हीं के साथ रहते हैं जो सत्ता में होता है, जो मजबूत होता है। क्योंकि रियल लाइफ में हमने देखा सर कि वही व्यक्ति जो कभी माओवादी का तारीफ करता था, जो माओवादी का तारीफ करता था, हाँ। वही वही आदमी जब माओवादी कमजोर हुआ
तो उसका विरोध करने लगा और जो मजबूत हुआ उसका तारीफ समर्थक हो करने गया। लगा। हाँ, समर्थक हो गया। वो रियल समर्थक नहीं है सर, उसको रियल समर्थक नहीं बोलेंगे। ना वो मोदी का समर्थक था, ना जो अभी किसी का समर्थक कर रहा है उसको। समर्थन वो इसलिए कर रहा है कि हम उससे फायदा ले सके। उसका बड़ाई करेंगे तो हमें कुछ न कुछ फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो वैसे कुछ-कुछ बीच लोग में हैं जो गलत-गलत बातें समाज के बीच फैलाने का काम करता है सर। और एक बताएँगे सर कि हम लोग के गाँव में हेलो, हुँ। हेलो, हम हाँ, लोग के हाँ गाँव बोलिए। में हम लोग के गाँव में गाँव के ही लोग मतलब आज गाँव हुँ, को ही फायदा हुआ है। हुँ, हेलो, गाँव को ही हुँ। फायदा हुआ है, हाँ, हाँ, बोलिए। लेकिन गाँव के हुँ, ही कुछ लोग नहीं चाहते थे कि रोड बने। हुँ, लेकिन वही माओवादी सब जोनल कमांडर कॉमरेड प्रयाग जी ने हुँ, अपने से अपने से बैल लेके और चौकी देके रोड को कायम करवाया। अच्छा। उसमें खेती लगा हुआ था, हुँ, जोता हुआ था, लेकिन कॉमरेड प्रयाग जी ने उसको बैल से लेके और गाँव वाला के कुछ सहयोग से उसको एक लाइन खींच दिया, रेखा खींच दिया कि ये अब रोड हो गया। आज लड़ाई लड़ रहे हैं लोग रोड पर घर बनाने के लिए, जो गाँव को फायदा हुआ। हुँ, हुँ, तो अ, कुछ जो चीज़ें हैं सर, उसमें एक आध व्यक्ति को भी पीटे भी थे। उसमें एक आध गाँव वाले की पिटाई भी हुआ था। तो हुँ, हुँ। क्यों? इसीलिए कि वो ज़मीन देना नहीं चाहता था, अब शायद उसका कुछ ज़्यादा छिपा जा रहा होगा या उसी साथ में आ गया होगा, इसीलिए। हुँ, हुँ, मतलब जैसे जो आर है, आर से आप जा रहे हैं, तो आर के बगल में आपका पड़ जा रहा है रोड ज़मीन। तो रास्ता जो सीधा माँग रहा है, उसमें आपका ज़मीन पड़ जा रहा है, तो थोड़ा आपको तकलीफ होगा। हुँ, लेकिन आज वही व्यक्ति उसी रोड पर घर बनाया है, अच्छा। आज खुश है। आज माओवादी का मार से भी खुश है। उस दिन मार खाया लेकिन आज खुश है। तो अब हुँ, 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 कुछ जो चीज़ है सर, विकास के लिए फ़ोर्स किया है लोग, मतलब वहाँ ताकत का उपयोग किया है। लेकिन इसको ताकत का उपयोग नहीं बोलेंगे। दूसरा विकल्प नहीं था, वो मानता भी नहीं। तो कुछ ऐसे-ऐसे अच्छा बातें निरंजन हैं जी सर। एक सवाल था निरंजन जी एक सवाल था। हाँ, मीडिया में कुछ जगह ऐसे खबरें आती है कि ये माओइस्ट लोग जो हैं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं, अपने टीम में लाकर छेड़छाड़ भी करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई दिखती है आपको? ऐसे तो सर उस क्षेत्र से हैं और अभी भी जानने वाले लोग हैं जो मोदी में रहे हैं, जो मोदी के साथ किए हैं। आज बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, गाँव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खेती-बाड़ी कर रहे हैं, अपना घर का काम कर रहे हैं। तो वैसे लोग से तो कभी सुनने में नहीं आया सर। बल्कि वो जो छेड़-छाड़ का मामला अच्छा। है, जो मनमानी का मामला है, जो ये भागने वाला जो मामला है, लड़का भाग जाना, लड़की भाग जाना है किसी के साथ या किसी के साथ अ, क्या उसको बोलते हैं? मतलब प्रेम लव मैरिज। डबल संबंध। हाँ, नहीं, अवैध संबंध बोलेंगे, प्रेम प्रसंग नहीं अच्छा, अवैध बोलेंगे, संबंध। अवैध संबंध बोलेंगे। हुँ, या अगर किसी का पत्नी है या पति है और वो और फिर किसी के साथ रिलेशन में जाता है, तो उसको अवैध ही कहेंगे ना। हुँ।
उसको प्यार नहीं बोला जा सकता। तो बिल्कुल। वैसे मामला उन लोग के समय में नाक के बराबर आता था। एक आध है मामला, लेकिन नाक के बराबर है। तो ये बहुत सा ऐसा कुरीति था सर समाज में, जो माओवादी आने के बाद खत्म हुआ। और आप कह आज रहे हैं कि बहुत सारा फ़ायदा हुआ है समाज को, जिसमें कि डैम की बात आप कर रहे हैं या फिर रास्ता की बात कर रहे हैं हम्म, या फिर महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ होता है तो उसको रोकने की बात कर रहे हैं। अगर इतनी सुंदर हम्म, व्यवस्था थी तो आज हम्म, बहुत सारे माओइस्ट लोग सरेंडर कर रहे हैं, हथियार जमा कर रहे हैं, हम्म, सरकार के साथ जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम्म, परिस्थिति बदल गया है, अब हम्म, माओवादियों की जरूरत नहीं देश में है। तो ऐसा क्या लगता हम्म। है आपको, ऐसा क्या हो गया? हाँ सर, हमारे स्वतंत्र भारत स्वतंत्र आंदोलन में सर, उसका हिस्सा नाथूराम गोडसे भी रहे हैं सर। उसका हिस्सा नाथूराम गोडसे भी रहे हैं। तो ग्रुप में वैसे लोग कुछ स्वार्थी लोग हैं सर, जिनका सिर्फ मिशन रहा है पैसा कमाना, मजबूत होना अपने आप को, और समय के अनुसार बदल जाना। एक सच्चा, जो हम समझ पा रहे हैं सर, एक सच्चा माओवादी सरेंडर नहीं करे सर। सरेंडर वही करेगा जिसको चुनाव लड़ना है, या फिर जिसको अपने सगे संबंधी को चुनाव लड़वाना है सर, हुँ। या किसी कंपनी के साथ शेयर, मतलब शेयर, क्या बोलेंगे सर उसको? हम्म, हाँ, ये पैसा लेना है, हिस्सा लेना है उसमें, नौकरी पाना है। हम्म, हाँ, वही कर सकता है सर। हुँ। एक वो बोलता है कि अ, हम गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता ना सरकार है। तो हथियार पुलिस को या सरकार को लेके सौंपने का क्या बात है सर? क्या जरूरी है उसमें? आप जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता को पीटे हैं, जनता को काटे हैं, जनता को खाए हैं। जब क्षेत्र में थे तो जनता का अपना खाए, सरकार का या पुलिस का नहीं खाए। हुँ, आप पब्लिक का बिल्कुल। खाए। आप जाते थे, ऑर्डर करते थे कि 100 लोग का खाना बनवा दो, 10 लोग का खाना बनवा दो, 20 लोग का खाना बनवा दो। पब्लिक ने खिलाया आपको, हितैषी मान के कि ये मेरे हित के लोग हैं। और बहुत सी जगह जो है सो चंदा भी लिया गया सर। बहुत सा ऐसा जमींदार लोग का जमीन था जिसको पब्लिक ने पैदा करके, और कुछ हिस्सा एमसीसी को दिया सर। जो पहले एमसीसी था, अभी माओवादी है। हुँ। तो आप गरीब का सहयोग लिए, पब्लिक का सहयोग लिए, और अब आप इधर से फिर देख रहे हैं कि जब सरकार हावी हुआ है, हम हो सकता है मारे जाएंगे, या आज चलने लायक नहीं है, या फिर चुनाव लड़ना या लड़वाना चाह रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि अब हथियार देंगे तो हथियार का पैसा भी जाएगा, और जो इनाम है सो अलग। तो मोटा रकम हो जाएगा, जो अपना जीवन आसान हो जाएगा। इसलिए सरकार और पुलिस के पास समर्पण कर रहा है हथियार के साथ। अगर वो सच्चा पब्लिक का हितैषी है, तो सरकार को न देकर पब्लिक को हथियार सौंपना चाहिए। इसलिए सौंपना चाहिए कि हमने आपको परेशान किया, हमें आपने खाना खिलाया, हमें आप जगह दिया रहने का, जो भी व्यवस्था था वो दिया। हम आपके नाम पर थे, आपके यहाँ। तो आज हम असमर्थ हैं, और हथियार संभव नहीं है मेरे लिए, हम लेके नहीं घूम सकते हैं। आप जनता मालिक
आप इसको स्वीकार कीजिए, आप हथियार सरकार को दीजिएगा या पुलिस को दीजिएगा या आप स्वयं फिर लड़िएगा इस हथियार से, आप समझिए। तो ये माओवादियों को हथियार पब्लिक को देना चाहिए सर, जनता को देना चाहिए था, ना कि सरकार को, ना पुलिस को। इससे ये साबित होता है कि सर उससे सिर्फ पैसा लेना चाहता है और ये साबित करना चाहता है कि हम ये हथियार रखे हैं, मेरा रैंक ये है और मेरा ये पैसा होना चाहिए और मेरा ये व्यवस्था होना चाहिए। तो सरेंडर कर रहे हैं तो ये वो माओवादी नहीं है सर, जो सरेंडर कर रहे हैं वो माओवादी के रूप में रंगे भेड़िए हैं सर, जो माओवादी को नोच नोच कर कमजोर किया। उन्हें माओवादी नहीं कहा जा सकता सर, बस निरंजन जी माओवादी एक के रूप सवाल में रहेगा। वो निरंजन भेड़िए जी एक सवाल रहेगा। रहेंगे। भारत आजाद हो गया है, हाँ सर। आजादी का 78वां वर्ष मनाया जा रहा है। हम्म। तो जिस चीज को आप हथियार लेकर कर रहे हैं, हम्म। बिना हथियार लिए भी तो कर सकते हैं। धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, बहुत तरीके से आप जो सुधार की व्यवस्था उसको लागू कर सकते हैं। तो फिर हथियार की जरूरत क्या है? हाँ सर, कुछ जो चीज है जरूरी है सर, इसलिए सर कि आप देख रहे होंगे छात्र जो है किसी वैकेंसी के लिए सरकार से, देखो पटना में ही या रांची में ही जब वहां धरना प्रदर्शन के लिए जाता है तो उसको लाठी से पीटा जाता है। तो आप तक आवाज जाए, आप इसको समझ पाए, तो समझाने का शायद वो तरीका मानते हैं इसको। वो मेरा कहना नहीं है सर, उन लोग शायद सोचते हैं कि ये तरीका है। और आप पिछला इतिहास भी देख सकते हैं सर, वो हमारे जो पूर्वज लड़ाई लड़े स्वतंत्रता के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए, तो वो तो आजादी चाह रहे थे, लेकिन जो सत्ता थी सर वो उन लोग के साथ क्या किया, वो वही किया जो आज के सरकार माओवादियों के साथ कर रही है। जो हमारे पूर्वज के साथ, हमारे पूर्व जो स्वतंत्रता सेनानी थे या जो नेता लोग थे उनके साथ वो उस समय का सरकार जो किया, और आज की सरकार में कोई फर्क नहीं सर। स्वतंत्र भारत में किसी को बोलने का आजादी कहाँ है? आप अगर बात रख रहे हैं तो आपका चैनल को बंद कर दिया गया। हो सकता है कि मेरा ये वीडियो आएगा तो हो सकता है कि हमें भी कुछ बोला जाए, करा जाए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है सर। हमें अगर स्वतंत्र माना जाता है तो हमें बोलने का आजादी होना चाहिए। आपको अच्छा लगे सुने, आपको अच्छा ना लगे ना सुने, जो मेरा मन का भाव है तो आने देना चाहिए। आप अगर बोल रहे हैं तो वो आप देश विरोधी हो गए, आतंकवादी हो गए, नक्सलवादी हो गए, ये सही नहीं है। ये हिम्मत होना चाहिए सर सरकार को सुनने का, कि बोल क्या रहा है, क्यों बोल रहा है, इस पर विचार करना चाहिए सर। एक ही देश में सर शिक्षा जो व्यवस्था है सर, देखिए, एक देश शिक्षा अनेक, व्यवस्था अनेक। एक देश है सर, शिक्षा एक होनी चाहिए।
हमारे गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल, मिडिल क्लास वाले शायद कुछ प्राइवेट स्कूल ही हैं जो मिडिल टाइप के हैं। कार्मेल जैसे स्कूल में हमारे गरीब बच्चे के एडमिशन तक भी नहीं होता है। एक गरीब का बच्चा कितनू टैलेंट हो, वो कार्मेल जैसे स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकता। तो सर समानता का अधिकार कहाँ है सर? हम स्वतंत्र कहाँ हैं? स्वतंत्र हम कैसे माने कि हम स्वतंत्र हैं जब व्यवस्था ही अलग अलग है? रजत, सवाल रहेगा, रजत जी, एक सवाल रहेगा। अक्सर हाँ। कहा जाता है कि माओइस्टों के जो लीडर के बेटे होते हैं, आप चूंकि वहाँ रहे हैं, आपके इलाके में बहुत सारे लोग रहे हैं, वो लोग आप उनको देखे भी होंगे। एक आरोप लगता रहा उन पर है कि माओइस्टों के लीडर्स, बड़े लीडर्स के जो बेटे रहते हैं वो विदेश में पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, और इस तरह से पार्टी का पैसा लेकर के जो है अपना परिवार चलाते हैं, या बहुत रईसी जीवन यापन करते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं। तो कितने लोग को देखा है आपने कि लीडर हैं और एसी में रहते हैं, या फिर उसका परिवार विदेश में पढ़ रहा है, अरबों खरबों खर्च कर रहा है? ऐसे एक कोई भी जानकारी? माओवादी जितने लोग के जानते हैं सर, हम जितने भी लोग हैं अभी तक हम जो जान रहे हैं, एक भी माओवादी नेता के बेटा विदेश में नहीं पढ़ रहा। अभी माओवादी वैसे बताएंगे सर, जो सब जोन जोन एरिया रहे हैं उनका अभी भी घर तक नहीं है। बहुत से ऐसे नेता लोग हैं। आप अभी वर्तमान में, वहां तो हम गए नहीं सर, लेकिन देख रहे हैं जो मीडिया के माध्यम से ही, हिड़मा को देखा जाए सर, उनका बूढ़ी माँ इस ठंडा में भी कितना कपड़ा उनके पास है। और घर कैसा है, जो देश नहीं विदेश भी चर्चा करता है हिड़मा का। वो किसके लिए लड़ाई लड़ा सर? क्यों मारा गया? क्या स्वार्थ था उसके साथ? क्या वो पाना चाहता था? वो चाहता तो जो ओहदा था, जो पार्टी के पास पैसा था, वो चाहता तो बढ़िया सा एक सा बिल्डिंग बना लिया होता। लेकिन आज वो कच्चा मिट्टी का भी मकान उसके पास सही से नहीं है। तो हाँ सर, कुछ लोग, कुछ माओवादी के बेटे डॉक्टर्स इंजीनियर हैं। माओवादी के नहीं कह सकते, माओवादी भेड़िए के, जो माओवादी के रूप में है, जो समाज को गलत दिशा दिया, समाज को भरम में रखा, हिडमा जैसे लोग को भरमा के अपने उल्लू सीधा करने के लिए जो किया, वही रंगे भेड़िए के बेटे डॉक्टर इंजीनियर हो सकते हैं सर। क्योंकि उसका उद्देश्य था सिर्फ पैसा कमाना, अपना व्यवस्था सुधारना, अपने परिवार व्यक्तिगत जिंदगी को आबाद करना। वो मन ही मन सोच ही लिया था कि हमें यही करना है, जो आज सरेंडर कर रहे हैं सर। वैसे माओवादी या तो जो सरेंडर नहीं किए हैं, या नहीं करना चाहते हैं, या जो मारे गए, उनका रिकॉर्ड देखा जाए सर, उनके बेटे देश विदेश में नहीं गए पढ़ने, शायद अच्छा से पढ़ाई भी नहीं कर पाया होगा। तो ये सर सच्चाई नहीं है। ये कुछ मीडिया कर्मी लोग के आदत होता है सर। वो चाटुकर्ता करना, उसको अपने आप ठीक कहलाना, गलत मैसेज देना सर। तो ये कुछ लोग का आदत होता है सर, वो हर समाज में मिलेंगे। वो जो बताए सर आपको, कि मैंने देखा सर, एक आदमी वही जो माओवादी के जब मजबूत था तो माओवादी का चर्चा करता था, जब माओवादी कमजोर हुआ तो उसका विरोध करने लगा। तो ऐसे लोग हैं सर। और वही लोग माओवादी को गलत गाइड किया, और अगर कुछ दोषी है तो वैसे नेता जो आज सरेंडर कर रहे हैं या किए,
जैसे आपका सर वो अभी जो सरेंडर किए और जो बार बार नंबर अपना दे रहे हैं और वो आह्वान कर रहे हैं कि हमसे आप बात कीजिए और मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है, और समय बदल गया है, समय बदलने जो है सो हम हथियार के साथ बदलाव नहीं ला सकते। जैसे वेणुगोपाल हो गए और सोनू दादा जो हो गए सर, ये कह लें अपने आप को मोदी सर, ये मोदी नहीं है। कह लेने मात्र से कोई, क्योंकि उनमें एक भी मौ का सिद्धांत नहीं देखने को मिला सर। इन लोग इसीलिए आए थे तेलंगाना से छोड़ के आदिवासियों के भोले भाले लोग के क्षेत्र में, ताकि भोले भाले लोग को बरगला सकें और अपना उल्लू सीधा कर सकें। और इसलिए सर कि कहीं कोर्ट हमें फांसी तक ना पहुंचा दे, तो हिडिंबा को आगे करके हिडिंबा को इन लोग साजिशतन सर मरवाने का काम किया सर। और वो कि हमने नहीं किया था, इसका तो मेन काम हिडिंबा का था। हिडिंबा ही ये सब करता था, चाहे 76 जवान को मारने का बात हो या फिर और जो शहीद हुए लोग, तो ये करने वाले, ये आतंक मचाने वाले, ये एक हिडिंबा के नाम पर ये जीतना चाहते हैं कि हमने नहीं किया, सब वही किया था। अगर हिडिंबा होता तो ये साबित नहीं कर पाते कि हम थे या हिडिंबा था। तो अपना बचने के ख्याल से कोर्ट फैसला न दे, कोई प्रूफ ना मिल जाए, कोई विरोध ना कर दे, तो कोई एक होना ना चाहिए सर जिसको हम बदनाम करके निकल सकें। तो वो सिर्फ बदनाम करने का काम किया है। और जितने भी जो काले करतूत हैं सर, वो इन्हीं रंगे भेड़िए के दिन है। अगर हिडमा करता किया भी, तो आपको जानना चाहिए सर कि एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, मुश्किल से वो शायद पांचवा चौथा जो भी किया हो। एक आदिवासी बेटा जिसका पूरा घर खानदान अनपढ़, जो आज भी हिंदी नहीं बोल पाता हो शुद्ध, भारत में रह के, हिंदुस्तान में रह के हिंदी भी नहीं बोल पाता हो, वैसे घर से निकला हिडमा सर। तो ये हम कह सकते हैं सर कि जो रियल में माओवादी है, जो माओ का विचारधारा को मानता है, ये सब नहीं कर सकता है सर। क्योंकि हमने देखा है सर, हम अपने क्षेत्र में उन लोग के बीच में रहा है, पला बढ़ा है और बात किया है, विरोध भी किया है, सपोर्ट भी किया है। आज भी विरोध भी करता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ। जो गलत है गलत है, सही है सही है। ठीक है निरंजन जी, आप अच्छी जानकारी दिए हैं और हम फिर टाइम टाइम बात करेंगे आपसे, और वक्त निकाल करके हम उस इलाके में भी आएंगे और लोगों से ही मिलेंगे कि क्या स्थिति वहाँ पर वास्तव में रहा है, और माओवाद के रहने से और उनके न रहने से क्या समाज में अंतर पड़ा है, इस पर हम और भी डिटेल से चर्चा करेंगे, वहाँ पर आकर के भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपने हाँ जो जानकारी दिया है बहुत ही मैंने जरूरी जानकारी था जी। कुछ सर बोलना चाहिए। स्वागत है सर, आप स्वागत है सर, आप आइए क्षेत्र में और जो सच है उसको सामने लाइए सर। जी, हर तो भारतीय का ये सर, हर भारतीय का फर्ज है सर कि सही चीज को, सच को सामने लाएं सर। तभी तो मेरा देश विकास करेगा, देश महान बनेगा। एक सर पहले सोने का चिड़िया माना जाता था सर मेरा देश, वो सारा सोना कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया? वो हमारे करता धरता जो अगुआ साथी लोग थे सर, हमारे भारत के वासी ही थे, आगे जो समाज को लेकर चल रहे थे, या सरकार या जो भी सिस्टम है। आज सर शिक्षा व्यवस्था है सर, शिक्षा व्यवस्था अगर
सही होता तो शायद माओवादी नहीं होता और देश विकास किया होता सर। जी, क्योंकि बहुत-बहुत शिक्षा शुक्रिया सर। निरंजन जी। मैं आपसे विदा लूँगा अब। काफ़ी लंबा वक़्त हो गया है और मैं ठीक फिर है। इस पर मामले पर नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करूँगा आपसे समय निकाल कर के। वैसे मैं जानना चाहता था दर्शक के जानना चाहते थे कि आप करते क्या हैं? आपका बिज़नेस क्या है? मैं शिक्षक ही हूँ सर। आप शिक्षा देने शिक्षक हैं। का ही कार्य कर रहा हूँ सर। यस सर। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और हम दर्शक को कहना चाहेंगे कि अभी जो बातचीत हुई है, ये काफ़ी मतलब एक्साइटेड है और हम चाहते हैं कि चीज़ों को और ज़्यादा सामने आए, ताकि जो एक तरफ़ा चीज़ें चल रही है, एक तरफ़ा प्रचार चल रहा है, सरकार की तरफ से या सरकारी मीडिया की तरफ से, उसके अगेंस्ट में जो सच बातें हैं, वो सामने जनता के बीच में आए। हमारी ये कोशिश है और निरंजन जी हमारे दर्शक रहे हैं और इन्होंने जो चीज़ देखा, उन्होंने बताया और वो उन्हीं इलाकों में रहे हैं जहाँ पर कि उन लोगों का अपना अस्तित्व था और आज वो नहीं है। तब झारखंड का चतरा जिला है ये और इस पर हम विशेष बात नेक्स्ट एपिसोड में फिर करेंगे। आप चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद निरंजन जी। धन्यवाद सर। शुक्रिया।